दलित सताए भी जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं सताए जा रहे हैं, नहीं सताए जा रहे नहीं, कभी सताए नहीं गए। अच्छा। दलितों ने शुरू से, वो जब खेती करते थे हमारे साथ तो भी सताते थे। खेत पूरा हमारा, अन्न पूरा उनका है, आप कुछ कह नहीं सकते थे। चूंकि आपको 2 बच्चे, उनके 10 बच्चे, तो दलितों ने तब से ही सताया है। उसके बाद अंबेडकर का उदय हुआ। अरे उनके पास 2 बिस्वा खेत, आपके पास 20। भाई वो बाहर से आए लोग हैं, वो अफ्रीकन लोग हैं, मुगलों के साथ आए लोग हैं। आप उनकी जीन तो जानिए, मुगलों से आए हुए लोग हैं, मुगलों के साथ अफ्रीका, जितने आजकल के अंबेडकर की बिरादरी है सब। न्यू बुद्धिज्म की 22 प्रतिज्ञाएं, वो जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उस पे अपराध दर्ज होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति बोले तो। अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। अंबेडकर ने लगातार धर्म की आलोचना की आड़ में अंग्रेजों की चाटुकारिता की। ये देश कभी भूलेगा नहीं कि जो व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में लेबर मिनिस्टर रहा हो उसको हम भारत रत्न दे रहे हैं। सोचने वाली बात है। या तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सनातनी है और नहीं ये कोई दलित है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मिलावटी है, क्योंकि इसे अपने इतिहास का भी नहीं पता है और न ही हमारे इतिहास का पता है। अगर ये अपने इतिहास को भी जानता तो शायद इस तरह से बेतुकी बातें नहीं करता। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजाचार्य और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय संविधान किसने लिखा। आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों में ये संविधान लिखकर भारत को समर्पित किया। बाबा साहब ने अथक प्रयासों से इस संविधान को लिखा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 32 डिग्रियों के मालिक थे। कुल मिलाकर कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा नहीं किया था। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन संघर्षों से गुजरे, जिन मनवादी व्यवस्था का उन्होंने सामना किया, वो नहीं चाहते थे कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इस मनवादी व्यवस्था में जकड़ी रहे। और जिस तरह से मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरह से मनवादियों ने मुझ पर जुर्म ढाए, वो जुर्म कभी हमारे दलित समाज के लोगों पर पड़े। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पहली बार स्कूल में पहुंचे थे और किस तरह से उनको छुआछूत का सामना करना पड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ब्लैक बोर्ड के पास गए थे और जो ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए पहुंचे, तभी अचानक उस क्लास के सभी जितने भी बच्चे थे, सभी बच्चों ने टिफ़िन उठाया और सीधे रूम से बाहर हो गए। टीचर ने जब पूछा कि आखिर तुम सबने ऐसा क्यों किया, तो उन सब ने ये कहा कि यह अछूत का लड़का है, इसके छू जाने से हम कहीं ना कहीं अपवित्र हो जाएंगे और जब ये लड़का पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो फिर उस टीचर ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता रामोजी जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो रामोजी जी, तुम्हारे कहने पर तो मैंने तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करा लिया, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं इसके साथ नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि तुम अछूत हो और इस कारण तुम्हारा बच्चा भी अछूत है, जिस वजह से बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसा करो कि तुम अपने बच्चे को ले जाओ कहीं और देखो। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता की हिम्मत को कहीं ना कहीं गिरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी मैं पढ़ लूँगा, बस आप ये कहिए कि इन लोगों को दिक्कत है कि मैं स्कूल में ना पढ़ूं तो मैं स्कूल से बाहर जाकर पढ़ूंगा, लेकिन मुझे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। फिर जब उन्होंने टीचर से बात की तो टीचर ने जब ये सुना कि भीमराव कहीं ना कहीं स्कूल के बाहर पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आप स्कूल के बाहर पढ़ेंगे तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। तो सोचिए कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के बाहर किन मुश्किलों से, किन परिस्थितियों से उन्होंने पढ़ा होगा। एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने भाई के साथ स्कूल जा रहे थे और अचानक में गरवान को पता चला कि ये 2 बच्चे अछूत के लड़के हैं, तो फिर उसने उन बच्चों को उतार दिया, यानी बाबा साहब और उनके भाई को। तो वहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाल बनवाने गए थे, तो जब नाई को पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूत हैं, तो फिर उसने भी बाल काटने से मना कर दिया था। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहन ने इनके बाल को काटा था। तो कुल मिलाकर जिस तरह से उन व्यवस्था से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गुजरे थे, जिस तरह से मनवादी व्यवस्था से जकड़े हुए दलित समाज की स्थितियाँ थी, उन स्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पले थे, जिन्होंने एक कसम खाई थी कि जब तक मैं गुलामी की जंजीरों को तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा।
और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप के माध्यम से जाकर अमेरिका और लंदन में उन्होंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर आए, प्रोफेसर भी रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि प्रोफेसर बनने के बाद भी छुआछूत दूर नहीं हुआ था। एक चपरासी जो उनसे नफरत करता था और जब उनको पानी पिलाने जाता था तो कहीं ना कहीं आंखें बंद करके ऊपर से पानी पिलाता था। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये चीज़ देखी तो फिर उन्हें बुरा लगा और फिर उन्होंने प्रोफेसर पद से भी इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना कि नौकरी चाहे जैसी भी हो लेकिन भेदभाव ख़त्म नहीं हो सकता है। चाहे एक दलित का लड़का डीएम क्यों न बन जाए लेकिन फिर भी वो दलित ही रहेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हमारे समाज के लोग पॉलिटिक्स करें, राजनीति करें, क्योंकि जब तक हम शासन में नहीं आएंगे तब तक हमारा सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया। पहले हमें वोट देने की भी आज़ादी नहीं थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया और उन्होंने कहा कि तुम अपने वोट से खुद राजा बन सकते हो, क्योंकि किसी राजा को रानी के पेट की ज़रूरत नहीं है बल्कि तुम्हारे वोट की ज़रूरत है। इसलिए तुम खुद शासक बनो और जब शासक बनोगे तभी तुम कहीं ना कहीं अपने आप का उद्धार कर पाओगे, अपने आप को कहीं ना कहीं शक्तिशाली बना पाओगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज बहुजन समाज बिखरा हुआ है, चाहे वो बीजेपी में कट कर गया हो, चाहे कांग्रेस में, चाहे बसपा में, चाहे समाजवादी पार्टी में। कुल मिलाकर जो बहुजन समाज के लोगों में एकता थी कहीं ना कहीं वो भिन्न हुई है। नहीं तो एक समय था कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को कांसीराम साहब बढ़ा रहे थे और उस दौरान कांसीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती को लगभग 4 बार सीएम बनाने का काम किया था। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा था तो उस समय अमेरिका ने उनको मैसेज किया कि हमें गर्व है कि हमारे स्कूल से पढ़कर गया लड़का आज भारत का इतिहास लिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैसेज आया कि हमें गर्व है कि आज हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक लड़का जो आज भारत का इतिहास लिख रहा है, हमें नाज है और कहीं ना कहीं उस लड़के के नाम से हम कुछ ऐसे निशान यहाँ पर समर्पित करेंगे जो हमेशा हमेशा के लिए मिसाल बनकर रहेगा। और अमेरिका ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका स्टैच्यू लगाया और लिखा द सिंबल ऑफ नॉलेज। लेकिन दुर्भाग्य देखा जाए तो हमारे देश में एक से बढ़कर एक पाखंडी नेता हैं जिन्होंने शायद ही संविधान पढ़ा होगा, जिन्होंने शायद ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इतिहास को समझा होगा और वो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं। उसमें से मैं आपको बता दूं कि सबसे प्रमुख जो है कहीं ना कहीं स्वामी आनंद स्वरूप, जो अपने आप को स्वामी लिखवाता है, संत समझता है, लेकिन इसका मकसद कुछ और है। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, आरएसएस की नज़र में आना चाहता है और सोच रहा है कि बीजेपी की नज़र उस पर पड़े तो कहीं ना कहीं उसे भी सांसद का टिकट मिल जाए। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज सांसद के बाद सीएम तक की सफ़र तय की, ठीक उसी तरह से ये भी चाहता है कि मैं सीएम बनूं या पीएम बनूं। लेकिन दोस्तों, अपनी राजनीति चमकाने के लिए यह बाबा साहब के खिलाफ एक से बढ़कर एक बयान दे रहा है, जिस बयान को सुनेंगे तो शायद आप भी तमतमा उठेंगे और अगर ये कहीं दिखाई दे दे तो मुझे उम्मीद है कि आप 2-4 थप्पड़ इस पर जमा ही दें। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम भी संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे भगवा संतों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे मक्कारों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे दुष्ट और कहीं ना कहीं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी और संविधान के विरोधी होते हैं, मैं तो उनका कतई सम्मान नहीं करता हूँ। पहले मैं आपको इसके बयान सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। दलित सताए भी जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं सताए जा रहे हैं, नहीं सताए जा रहे नहीं, कभी सताए नहीं गए। अच्छा। दलितों ने शुरू से, वो जब खेती करते थे हमारे साथ तो भी सताते थे। खेत पूरा हमारा, अन्न पूरा उनका है, आप कुछ कह नहीं सकते थे। चूंकि आपको 2 बच्चे, उनके 10 बच्चे, तो दलितों ने तब से ही सताया है। उसके बाद अंबेडकर का उदय हुआ। नहीं, थोड़ा सा सुधारिए उसको। मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात, थोड़ा सारा खेत आपके पास, प्रैक्टिकल बात। हम देखिए, हमको चुनाव नहीं लड़ना है ना, कोई हमको भी नहीं लड़ना है, आपको भी नहीं लड़ना है, तो हम लोग स्वच्छ चर्चा करें। आप भी जो वस्त्र पहने हैं उसका भी, स्वच्छ और अपने धर्म का जो मानव धर्म है। बिल्कुल। देखिए, सताने की बात नहीं है, माना कि प्यार मोहब्बत थी। हम लोग भी बचपन में चाचा कहते थे, दादा कहते, हम भी कहते थे, सब तो आज भी कहते थे। उनको कलेवा लेकर के जाते थे और बड़ा सम्मान करते थे, वो लोग भी सम्मान करते थे। लेकिन ठीक है, खेती बाड़ी तो हमारे पास थी,
सारे संसाधन हमारे पास था। यह बात सही है कि काफी कुछ उनके साथ जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तो नहीं हो रहा है। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अरे उनके पास 2 बिस्वा खेत, आपके पास 20। भाई वो बाहर से आए लोग हैं, वो अफ्रीकन लोग हैं, मुगलों के साथ आए लोग हैं। आप उनकी जीन तो जानिए। मुगलों से आए हुए लोग हैं, मुगलों के साथ अफ्रीका, जितने आजकल के अंबेडकर की बिरादरी है, सब मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं ये बात, दे ऑल आर अफ्रीकन्स। आप जीन मिला दीजिए, चेहरा मिला दीजिए। अच्छा यही के थे ना, कहाँ थे? नहीं हमारे मुगल काल में आए, इसीलिए वो भूमिहीन रहे। मुगल काल में मुगलों ने अपनी सेवा के लिए इनकी संख्या ले आए और उसके बाद छिटते ये संख्या बढ़ती चली गई। आप कल्पना करिए, उत्तर भारत के अलावा आपको कहीं मिलेंगे तो बता दीजिए। इसलिए कि मुगलों की सत्ता केवल उत्तर भारत तक थी और मुगलों की सत्ता दिल्ली से लेकर के आगरा तक थी, लेकिन प्रभाव चारों तरफ था। तो ये जगह सेवा के लिए भेजे गए और वो वही आज आप चेहरा मिलाइए, आप डीएनए मिला लीजिए, आप डीएनए मिला करके चेक कर लीजिए। अरे अफ्रीकन डीएनए नहीं मिलेंगे तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगा। हाँ, अम्बेडकराइट बहुत, जो अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की स्थापना अम्बेडकर ने की। उन्होंने कहा इस बौद्ध धर्म का बुद्ध से कोई संबंध नहीं है, ये न्यू बुद्धिज्म है और ये न्यू बुद्धिज्म की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। वो जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उस पर अपराध दर्ज होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति बोले तो। वो इससे भी, नरेश अग्रवाल के स्टेटमेंट से भी खतरनाक है। वो जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उस पर हमको लड़ाई लड़नी है और उस पर लड़ाई लड़ेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य उस 22 प्रतिज्ञाओं वाले बौद्ध हैं, बुद्ध से कोई इन सबों का लेना देना नहीं है। इनकी विरासत अम्बेडकर है। इन्होंने कहा कि विरासत बचाओ, तो विरासत बचाना अम्बेडकर की। अम्बेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अम्बेडकर धर्मद्रोही थे। अम्बेडकर ने लगातार धर्म की आलोचना की आड़ में अंग्रेजों की चाटुकारिता की। ये देश कभी भूलेगा नहीं कि जो व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में लेबर मिनिस्टर रहा हो उसको हम भारत रत्न दे रहे हैं, उसको हम सम्मान दे रहे हैं। आपको पता है 1993 से पहले आप इस तो सुना दोस्तों किस तरह से स्वामी आनंद स्वरूप ने यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान तो किया ही है, साथ ही साथ उसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही और ये कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। इतना ही नहीं साथियों, इसने जो ये बात कही है कि ये जो दलित हैं ये विदेशी हैं, सोचने वाली बात है। या तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सनातनी है और नहीं ये कोई दलित है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मिलावटी है, क्योंकि इसे अपने इतिहास का भी नहीं पता है और न ही हमारे इतिहास का पता है। अगर ये अपने इतिहास को भी जानता तो शायद इस तरह से बेतुकी बातें नहीं करता, क्योंकि इसके जो पूर्वज होते कहीं ना कहीं ये सनातनी होता है, ये कहीं ना कहीं अगर जो किसी भी प्रकार का ये सच्चा हिंदू होता तो इसे पता होता कि जो भारत के मूल निवासी थे उन पर किसने अटैक किया, पहले यहाँ पर कौन रहता था, बाद में कौन आया, इसे पता होना चाहिए था। लेकिन इसे बिल्कुल नहीं पता है क्योंकि ये मिलावटी है। मैं आपको बता दूं कि ये नहीं जानता है कि जो 85% यही असली देश के मूल निवासी हैं और जो 15% हैं जो आर्य यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से साम्राज्य फैलाया और जिस तरह से उन सब ने 33 करोड़ देवी देवताओं का जाल बिछाकर इन मूल निवासियों को गुमराह किया, उसके बाद इनकी सारी ज़मीनों को हड़पी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये बता रहा है कि शोषण जो है, जुर्म जो है, हमने नहीं बल्कि दलितों ने हमेशा के लिए हम पर किया है। मैं आपको बता दूं कि एक जीता जागता उदाहरण जो आपने देखा फतेहपुर में, किस तरह से एक मुस्लिम मकबरे के ऊपर इसी के जो चमचे पिल्ले, जो सनातनी कह सकते हैं, जो किस तरह से वहाँ पर उपद्रव किए थे, पुलिस के बैरिकेड को तोड़ा था, पुलिस कानून व्यवस्था का इन सब ने पूरी तरह से उल्लंघन किया था और उस मकबरे पर चढ़कर किस तरह से इन लोगों ने भगवा झंडा फहराया था और वहाँ पर लठ भी लेकर सीधे दीवारों पर इन सब ने बरसाया था। तो सोच सकते हैं कि किस तरह का ये वर्तमान में इन लोगों का आतंक चल रहा है। इसके बावजूद भी ये बता रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देशद्रोही थे। ये बता रहा है कि ये मुग़ल लोग थे। अबे चूतिया, तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम कौन हो। दूसरी बात यह है कि ये बता रहा है कि इनके रंग मिलाइए, इनका डीएनए टेस्ट करिए, इनके जो रंग है कहीं ना कहीं अफ्रीकी लोगों से मिलता है, यानी जो अफ्रीकी के लोग जो ब्लैक होते हैं उन लोगों से मिलता है। तो यानी इसके कहने का मतलब साफ है
कि भारत में जो भी सांवले काले लोग हैं कहीं ना कहीं वो अफ्रीकी हैं, वो विदेशी हैं और ये स्वदेशी हैं। ज़रा सोचिए, या तो ये भी कहें कि जो भी सांवले लोग होते हैं सभी लोग अफ्रीकी के हैं, और नहीं तो ये भी कहें कि जो तुम्हारी जाति के लोग सांवले होते हैं। मैंने कई कई लोगों को देखा है जो संवर्ण में भी सांवले होते हैं। तो क्या सभी उसी देश के रहने वाले हैं, या फिर वो कहें कि किसी और के खून हैं? आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी शब्द कहिए सोच समझ कर कहिए, लेकिन इस आदमी को कौन समझाए? ये आदमी संविधान के बाहर बात करता है, क्योंकि ये संविधान के अंदर है ही नहीं है। ये संविधान का कहीं ना कहीं विरोध करता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विरोध करता है, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हीं को ये बता रहा है कि ये मुगल ही थे। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि हम खुद आर्य हैं। मैं उन सबका बेटा हूँ जो यहाँ पर आकर आतंक फैलाए। तो दोस्तों, ये समझ सकते हैं किस तरह के ऐसे लोग पड़े हुए हैं, और ऐसे लोगों को कौन सी सज़ा होनी चाहिए, इन पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।